अस्सलाम वालेकुम बच्चों। आई होप कि आप सब ठीक ठाक होंगे। इस वीडियो में हम क्लास 9 फिजिक्स एफबीआईसी पेपर 2021 लोकल लोकल का मतलब है कि ये वो पेपर है जो पाकिस्तान में हुआ था। उसके हम सॉल्व एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे वन बाय वन, और मैं आपको सॉल्व करके दिखाऊंगा, समझाऊंगा कि आंसर्स कैसे आए हैं। और लोकल के अलावा एक पेपर होता है ओवरसीज, जो कि बाहर के मुल्कों में होता है। वैसे अब की दफ़ा 2021 में अभी जो पेपर हुए हैं रिसेंटली, इन पेपर्स में ओवरसीज का और लोकल का एक ही पेपर था। अब की दफ़ा फेडरल बोर्ड ने अलग अलग पेपर नहीं दिया, पूरी दुनिया में सेम ही पेपर दिया। लेकिन 2021 तक यही था कि दो अलग अलग पेपर बनते थे। एक लोकल का जो है पाकिस्तान का पेपर अलग बनता था और ओवरसीज का पेपर अलग बनता था। तो चलें जी, 2021 का लोकल का पेपर हम डिस्कस करते हैं, इसके एमसीक्यूज। पहला एमसीक्यू है, यूनिट दी हुई है उसने। कहते हैं जी केजी मीटर क्यूब इज द एसआई यूनिट ऑफ केजी मीटर क्यूब, पर मीटर क्यूब है। अच्छा, मैंने क्या किया, मैंने यूं किया भैया, ये जो केजी ऊपर ही लिखा है और ये जो एम की पावर -3 है, इसको मैं नीचे ले आया तो एम की पावर -3 हो गया प्लस। यहाँ ये माइनस माइनस था ना, नीचे आके प्लस हो गया। अच्छा, केजी किसकी यूनिट होती है भैया? केजी यूनिट होती है मैस की। और एम क्यूब मीटर क्यूब किसकी यूनिट होती है? एम एम क्यूब का क्या मतलब होता है? एम क्यूब का मतलब होता है एम इंटू एम। ऐसे ही है ना, एम क्यूब का मतलब है एम 3 दफा। तो ये होता है लेंथ इंटू ब्रेथ, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। तो लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट क्या होता है? वॉल्यूम होता है। तो ये मीटर क्यूब जो है ये यूनिट है वॉल्यूम की। ठीक है। तो एम अपॉन वी, मैस पर यूनिट वॉल्यूम, किसका फॉर्मूला? डेंसिटी है। आराम से। आपने क्या किया, आपने केजी पर मीटर क्यूब, ये जो पर मीटर क्यूब था, मीटर क्यूब को नीचे ले आए। केजी किसकी यूनिट थी? एम की। मीटर क्यूब किसकी यूनिट थी? वॉल्यूम की। तो एम अपॉन वी किसका फॉर्मूला है? डेंसिटी का। गल मुक गई। ठीक है जी। आई होप कि आपको समझ आ गई होगी। तो ये डेंसिटीज का आंसर है। अगला है द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स इन दिस आर। अच्छा, जो सिग्निफिकेंट फिगर होते हैं ना, शुरू में जो जीरो होते हैं वो कोई भी सिग्निफिकेंट नहीं होता। ये भी सिग्निफिकेंट नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये तीनों की तीनों ये सिग्निफिकेंट नहीं है। ठीक है। लेकिन ये आखिर में जो जीरो लिखा है, इसकी कोई अहमियत थी तो लिखा है, अगर इसकी अहमियत ना होती तो ये ना लिखते। ये तीन जो जीरो लिखे, ये तो मजबूरी थी ना। लेकिन ये 5 जो लिखा, 8 जो लिखा, ये तो सिग्निफिकेंट थे, लेकिन ये जीरो भी सिग्निफिकेंट है। क्यों? इसलिए कि अगर ये सिग्निफिकेंट ना होता तो इसे नहीं लिखते ना बंदे। ये लिखा है तो इसका मतलब है, जब आखिर में इस तरह जीरो लिखा होगा, पॉइंट के बाद डिजिट्स लिखे होंगे और आखिर में जीरो लिखा होगा, तो वो यकीनन सिग्निफिकेंट था, इसीलिए लिखा है। तो जनाबे अली, यहाँ पे तीन सिग्निफिकेंट फिगर हैं। कौन कौन से? ये वाले 580, थ्री सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। ठीक है जी, आंसर है। अच्छा जी, आगे चलते हैं। कहते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ स्केलर क्वांटिटी, इनमें से कौन सी स्केलर क्वांटिटी नहीं है? टाइम, इसकी कोई डायरेक्शन नहीं होती, स्केलर है। वॉल्यूम स्केलर है। एनर्जी स्केलर है। ये जो डिस्प्लेसमेंट है ये वेक्टर क्वांटिटी है। उसने ये नहीं पूछा कि कौन सा वेक्टर है, उसने कहा इसमें से कौन सा स्केलर नहीं है। तो हमने कहा, हमने यूं देखा, हमने कहा यार ये स्केलर है, ये स्केलर है, ये स्केलर है, ये स्केलर नहीं है। उसने ये पूछा था। जाहिर है भाई, दो ही तो बातें होती हैं, या स्केलर होता है या वेक्टर होता है। तो अगर स्केलर नहीं है तो वेक्टर है। तो बेसिकली उसने नॉट अ स्केलर क्वांटिटी का मतलब है, वो ये पूछ रहा था इसमें से कौन सा स्केलर नहीं है, या वो पूछ रहा था इसमें से कौन सा वेक्टर है। तो अब जनाब अली, चलते हैं अगले एमसीक्यू की तरफ। कहते हैं जी आकार, ज्यादा ऊपर चला गया। आकार इज मूविंग ऑफ इट्स स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड, इट्स स्पीड इन किलोमीटर पर आवर। अच्छा, ये तो इंग्लिश में यहाँ पे कोई गड़बड़ है। बहरहाल 10 मीटर पर सेकेंड उसकी स्पीड है, उसको किलोमीटर पर आवर में करना है। ठीक है जी, हमने पहले किलोमीटर पर आवर से किया था। जब हमने किलोमीटर पर आवर से किया था तो हमने ऊपर किलो की जगह लिखा था 1000, और नीचे जो है ना लिखा था, आर की जगह लिखा था 3600 सेकेंड्स, और किलोमीटर की जगह लिखा था 1000 मीटर, यही लिखा था ना हमने। अब इसका उल्टा करते हैं, ये जो हमने नीचे लिखा था इसे ऊपर लिखेंगे, और जो ऊपर लिखा था उसे नीचे लिखेंगे। कैसे करेंगे? हम करेंगे जनाब आली, हमने लिखा 10 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, ये हमने पर सेकेंड लिखा। अच्छा, अब हम ये करेंगे, यहाँ पे 10 मीटर लिखा हुआ है, इस मीटर को किलोमीटर में करना है। अच्छा, मीटर में किलोमीटर मीटर को किलोमीटर में करने का क्या जो है ना तरीका है, कि इसे हम 1000 से डिवाइड करेंगे। ठीक है। तो इससे मैंने क्या किया, मैंने इस मीटर की जगह
मैंने मीटर की जगह किलोमीटर, यहाँ 1000 से मैंने डिवाइड कर दिया ऊपर। मैंने मीटर की जगह क्या लिखा, किलोमीटर अपॉन 1000। मीटर को किलोमीटर में करने के लिए 1000 से डिवाइड करते कर दिया। और ये जो सेकंड है, ये इस सेकंड को आर में कन्वर्ट करने के लिए 3600 से डिवाइड करूंगा। जो सेकंड है उसको आवर में कन्वर्ट करने के लिए 3600 से डिवाइड करूंगा। ये सेकंड है ना, ये 1 सेकंड था, तो 1 सेकंड, ये जो वन है ये रहा, ये जो वन है ये रहा। और मैंने सेकंड को आवर में कन्वर्ट करने के लिए 3600 से डिवाइड किया। अब क्या करेंगे, अब हम ये करेंगे कि जो डिवाइड में है ना, इन्हें हम ऊपर लेकर आएंगे। ठीक है, किलोमीटर पर आवर तो हम अलग कर लेंगे। यहाँ पे आप काट भी रहे हैं, ये जीरो से एक जीरो कट गया। ठीक है। अच्छा, ऊपर क्या आ गया, ऊपर आ गया जी 1/100। पेन मसला कर रहा है मेरा। और ये 1/3600 है, जब इसको हम ऊपर लेकर आएंगे तो जब कोई भी चीज नीचे से ऊपर आती है तो वो रेसिप्रोकल हो जाती है, 3600/1 हो जाएगी। और ये किलोमीटर पर आवर जो है ना, इसको हम यहाँ पे आखिर पे लिख देंगे किलोमीटर पर आवर। ठीक है जी। यहाँ हम क्या करेंगे, ये दो जीरो से दो जीरो काट देंगे, पीछे क्या बचा 3600, सॉरी 36 किलोमीटर पर आवर। तो ये 36 किलोमीटर पर आपका आंसर है। या अगर आप जो है वो याद करना चाहते हैं तो आप ये याद कर लें, वैसे आपकी बुक में भी साइड टेबल में भी लिखा हुआ है। आप अगर याद करना चाहते हैं तो आप ये याद कर लें कि भाई मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर आवर में अगर आना है तो 3600 से मल्टीप्लाई करना है और 1000 से डिवाइड करना है। ठीक है। और अगर किलोमीटर से मीटर पर सेकंड में जाना है तो फिर 1000 से मल्टीप्लाई करना है और 3600 से डिवाइड करना है। ठीक है। उन्होंने जो है ये बाकायदा एक फैक्टर भी दे दिया है कि जी, उन्होंने क्या किया, ये दो जीरो से दो जीरो काट के 36/10 बना दिया। ठीक है, 36/10 से जो है ना आप मल्टीप्लाई करें या 10/36 से मल्टीप्लाई करें, तो बहरहाल। अच्छा, इसका आसान तरीका जो है वो यही है कि आप इसको किलोमीटर पर ऐसे, क्योंकि देखिए किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में जाना आसान है। क्यों, क्योंकि किलो की जगह हम रखते हैं 1000, और जो 1 आवर होता है 1 आवर की जगह 3600 सेकेंड्स रखते हैं। लेकिन वापसी जाना थोड़ा सा उसमें इशू होता है। तो उसके लिए ये है कि आप याद करें, आप कहें कि जी किलोमीटर किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में जाने के लिए ऊपर लिखा था 1000, नीचे लिखा था 3600। तो जब वापस जाना है तो उल्टा कर दें। अब ऊपर 1000 लिख दें, ऊपर 3600 लिख दें, नीचे 1000 लिख दें। अच्छा, अगला एमसीक्यू है द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ अ यूनिफॉर्म ट्रायंगुलर शीट। ये तो वो एक पेज है, उस पे सबके लिखे हुए हैं। तो ट्रायंगुलर शीट का जब भी आएगा उसका जो है ना पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ मीडियंस होगा। ये जहन में रख लें कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ यूनिफॉर्म ट्रायंगुलर शीट जब भी आएगा ट्रायंगुलर शीट, तो उसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ मीडियंस होगा। ये याद करने वाली बात है। अगला है डायरेक्शन ऑफ फोर्स विद एक्स एक्सिस कैन बी कैलकुलेटेड। डायरेक्शन ऑफ फोर्स विद एक्स एक्सिस जो है ना, वो फॉर्मूला है ये वाला, थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स एफ वाई अपॉन एफ एक्स। ठीक है, बाकी सब गलत लिखे हुए हैं। एफ वाई ऊपर होता है और एफ एक्स नीचे होता है, बाकी ये भी रॉन्ग है, ये भी रॉन्ग, ये सब रॉन्ग है, सिर्फ ये एक ठीक है। तो छठा एमसीक्यू हो गया जनाब। अब हम चलते हैं आगे 7 एमसीक्यू की तरफ। If a body does not come back to its original position when set free after a slight tilt, it is said to be in। जाहिर है, हमने एक बॉडी इक्विलिब्रियम में थी, हमने उसको जरा सा हिलाया और छोड़ दिया, तो अगर वो अपने वापस अपनी जगह पे आ गई तो फिर स्टेबल इक्विलिब्रियम होगा। ठीक है। और अगर वो अपने वापस अपनी जगह पे नहीं आती तो फिर अनस्टेबल इक्विलिब्रियम होगा। और अगर हम उसको जो है ना वो टिल्ट करें, और वो अपनी हर वक्त वो अपनी इक्विलिब्रियम में ही रहे, तो वो न्यूट्रल इक्विलिब्रियम होता है, जैसे एक बॉल होती है। तो यहाँ पे हम उसको डिस्टर्ब कर रहे हैं और वो वापस अपनी पोजीशन में, ओरिजिनल पोजीशन में नहीं आ रही, तो अनस्टेबल है। और अगर वो वापस अपनी ओरिजिनल पोजीशन में आ जाए तो स्टेबल है। अच्छा, द वैल्यू ऑफ जी एट अ हाइट एच वन अर्थ रेडियस अबव द, ये तो एक न्यूमेरिकल है आपकी एक्सरसाइज का, कि जब भी हम हमारी जो अर्थ है, ये जो अर्थ है, ये अर्थ का यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या है, ये रेडियस है। अगर आप जमीन से एक इतना ऊपर चले जाएं कि जो आपकी हाइट है, ये जो हाइट है ये आर के इक्वल हो जाए, तो आपकी यहाँ पे जो जी की वैल्यू है ये चौथा हिस्सा रह जाती है। ये रह जाती है 1/4 सही है, जी एच, जी एच 1/4 जी हो जाती है, तो ये 1/4 जी आंसर है।
ये याद रख लें कि द वैल्यू ऑफ जी एट हाइट एच वन अर्थ रेडियस अबव द सरफेस ऑफ द वन अर्थ रेडियस। जब जमीन से वन अर्थ रेडियस ऊपर जाएंगे तो जी की वैल्यू चौथा हिस्सा हो जाएगी। ठीक है जी, आई होप समझ आ रही है। 1 जूल, 1 जूल। अच्छा, अब मैंने क्या किया, मैंने ये देखा कि भाई ये जूल किसकी यूनिट है। पता चला यार ये जूल तो वर्क की यूनिट है। वर्क क्या होता है, वर्क होता है फोर्स इंटू डिस्टेंस। एफ इंटू डी होता है या एफ इंटू एस होता है, एस कर लो डी कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, एफ इंटू एस कर लो या एफ इंटू डी कर लो। एफ की यूनिट क्या होती है, न्यूटन। और डिस्टेंस की यूनिट क्या होती है, मीटर। तो भाईजान वर्क की यूनिट क्या होती है, जूल। वर्क होता है ना जूल में। तो जूल जो है किसके इक्वल है, न्यूटन मीटर के, ये लिखा हुआ है जी। आसान। आप ये देखो वो जूल कह रहा है ना, आप देखो जूल किसकी यूनिट है। मैंने जब सोचा मुझे पता चला कि यार ये जो जूल है ना ये तो वर्क की यूनिट है, एनर्जी की भी है और वर्क की भी है। एनर्जी, एनर्जी का मुश्किल है थोड़ा सा, मैं लिखूं हाफ एम वी स्क्वायर। ठीक है, वर्क मुझे आसान लगा, वर्क का होता है फोर्स इंटू डिस्टेंस। फोर्स की क्या है, न्यूटन। डिस्टेंस की क्या है, मीटर, तो 1 न्यूटन मीटर, ये आंसर आ गया। अच्छा जनाब आली, चलते हैं आगे। अगला है एमसीक्यू। द काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ बॉडी ऑफ मास 2 kg इज 25 जूल। ये 25 जूल काइनेटिक एनर्जी है, मास उसका जो है ना 2 kg है। ये m है और ये ke है। हमने क्या मालूम करनी है, स्पीड। चले जी फार्मूला लिखें। ke किसकी इक्वल होती है, 1/2 mv स्क्वायर। ठीक है, आपने v मालूम करना है, वी स्क्वायर को वही रहने दें, ये 2 यहाँ पे आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाय के अपॉन ये जो m है यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ नीचे डिवाइड में आ जाएगा। m v के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ डिवाइड में आ जाएगा। अब आपने फार्मूले में वैल्यूज पुट करनी है। 2 के कितनी थी, 25, 25 थी के। और m कितना था, m था 2, इज इक्वल टू वी स्क्वायर। ये 2 से 2 कट गया, 25 इज इक्वल टू वी स्क्वायर। वी मालूम करने के लिए क्या करो, स्क्वायर रूट ले लो। 25 का स्क्वायर रूट क्या आ गया, 5। आता तो प्लस माइनस 5 है, जब भी स्क्वायर रूट लेते हैं तो प्लस माइनस आंसर आता है। लेकिन यहाँ स्पीड है, स्पीड जो है ना वो प्लस माइनस में, तो स्पीड तो प्लस ही होती है ना। तो स्पीड क्या आ गई जी, 5 आंसर आ गया स्पीड का। 5 का है ये रहा, 5 मीटर पर सेकेंड। ठीक है जी। तो जस्ट मैंने के इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर वाला काइनेटिक एनर्जी वाला फॉर्मूला लिया, उसमें m की जगह m की वैल्यू रखी ये वाली, और काइनेटिक एनर्जी की जगह ये रखी 25। सॉल्व किया, आंसर आ गया, v की वैल्यू आ गई 5 स्क्वायर रूट लेने पे। व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ बीटा, यहाँ बीटा की वैल्यू मालूम करनी है, ये पहले भी आ चुका है पिछले पे, अभी जो थोड़ी देर पहले भी अपने पेपर डिस्कस किया है। बीटा का फॉर्मूला क्या होता है जी, बीटा का फॉर्मूला होता है बीटा इज इक्वल टू 3 अल्फा। बीटा का फॉर्मूला क्या होता है, बीटा का फॉर्मूला होता है बीटा इज इक्वल टू 3 अल्फा। तो अल्फा की वैल्यू क्या है, अल्फा की वैल्यू ये, इसको 3 से मल्टीप्लाई करें तो 3 इससे मल्टीप्लाई होगा, 3 2 6, ये आंसर आ जाएगा। ठीक है जी। अच्छा अगला, द कोफिशिएंट ऑफ लीनियर थर्मल एक्सपेंशन अल्फा इज इक्वल टू, अब ये जो है ना अल्फा की बात हो रही है। ठीक है। अच्छा हमने क्या किया था, हमने एक डेरिवेशन की थी, अगर आप लोगों को याद हो। डेरिवेशन क्या थी, हमने कहा था कि भाईजान अगर हम किसी चीज को गर्म करेंगे, किसी लेंथ को, सही है, तो हमारा जो एल नॉट होगा, ये जो एल नॉट है हमारा, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, डेल्टा एल, सॉरी, डेल्टा एल किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, एल नॉट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। और किसके प्रोपोर्शनल होगा, डेल्टा टी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। ठीक है, ये हमने इस तरह किया था। फिर हमने क्या किया था, ये जो प्रोपोर्शनैलिटी का निशान है ये वाला, इस प्रोपोर्शनैलिटी के निशान को जब हमने हटाया था, ठीक है, यहाँ हमने इक्वल लगाया था, और हमने यहाँ पे अल्फा लगाया था, ऐसे अल्फा। ठीक है, और ये इस तरह आ गया था अल्फा डेल्टा टी। अब अगर मुझे फर्ज करें अल्फा की मालूम कर वैल्यू मालूम करनी है, तो ये जो दोनों हैं एल नॉट और डेल्टा टी, ये यहाँ नीचे आ जाएंगे ऐसे। ऊपर होगा डेल्टा एल और नीचे होगा एल नॉट डेल्टा टी, ये पहले वाला आंसर है। डेल्टा एल अपॉन एल नॉट डेल्टा टी, देख ले। ठीक है, हमने क्या किया था, हमने कहा था डेल्टा एल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एल नॉट के, और डेल्टा एल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है डेल्टा टी के। फिर हमने ये जो निशान था डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का, इसको हटा के इक्वल लगाया था और अल्फा लगाया था। अल्फा की वैल्यू मालूम करनी है, तो ये एल नॉट और डेल्टा टी दोनों को यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर नीचे डिवाइड में ले जाओ इस जगह। तो अल्फा की वैल्यू आ जाएगी डेल्टा एल अपॉन एल नॉट डेल्टा टी, ये वाली वैल्यू है। आई होप आपको सबको समझ आ गई होगी। नहीं आई, कुछ किसी चीज का मसला है तो मुझे बताएं।
ठीक है, मैं फिर जो नई वीडियो बनाऊंगा, एक मैं वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैं सारे इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज को, जो जो डुप्लीकेशन है उसको खत्म करूंगा। जितने एमसीक्यू जो बार बार रिपीट हो रहे हैं उन एमसीक्यूज को, जैसे ये वाला एमसीक्यू है, ये वाला बीटा वाला, ये सेकंड एनुअल में भी आया हुआ है, यहाँ पे भी आया हुआ है, सेम एज इट इज। तो इस तरह के जो एमसीक्यूज हैं जो बार बार आ रहे हैं उनको डुप्लीकेशन में खत्म कर दूंगा, उनके साथ सिर्फ लिख दूंगा ये 2 टाइम्स आया हुआ है, 3 टाइम्स आया हुआ है। और जितने भी पास्ट पेपर के जो एमसीक्यूज हैं उनको एक जगह करके, चाहे 80 हो, चाहे 100 हो, चाहे 150 हो, जितने भी एमसीक्यूज हैं उनकी मैं एक इकट्ठी फिर कोशिश करूंगा एक अलग से वीडियो बनाने की। और अगर किसी को इन वीडियोस की पीडीएफ फाइल चाहिए हो, वैसे मैं वहां डाउनलोड करने की मेरी मैं परमिशन नहीं देता, लेकिन मेरा जो फेसबुक का पेज है आप उस पे आके मुझे इनबॉक्स करें, मैं आपको जो है वो पीडीएफ फाइल अगर किसी को चाहिए तो वो मैं भेज दूंगा। ठीक है जी। तो प्लीज़ मेरी वीडियो जो है, अगर आपको कुछ पल्ले पड़ रहा है, कुछ आपको फ़ायदा हो रहा है, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, सो दैट कि फिर मैं आपके लिए मज़ीद वीडियोस बनाऊं। अदरवाइज बाज़ औक़ात ये होता है कि जब रिस्पांस नहीं मिल रहा होता तो फिर इंसान तो मायूस हो जाता है, और फिर वो जो है ना कहता है रहने दो यार, मैं खामखा अपने आप अपनी जो है ना जान खपा रहा हूँ, कोई फ़ायदा तो है नहीं। तो बट आई होप कि इंशाल्लाह जो है ना सब को नहीं तो कुछ लोगों को तो फ़ायदा हो ही रहा होगा, और मेरी ख्वाहिश है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मैं फ़ायदा पहुंचाऊं। अल्लाह आप सबको कामयाब करे। तो इजाज़त चाहता हूँ फिर, मिलेंगे इंशाल्लाह थोड़ी देर बाद एक नई वीडियो में 2021 ओवरसीज़ के एमसीक्यूज डिस्कस करने के लिए। ठीक है जी, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।